नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल पर 3 दिनों के मौसम पूर्वानुमान का बुलेटिन। दोस्तों, मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। आज 31 अक्टूबर है और इसके साथ भारत में पोस्ट मानसून सीजन का पहला महीना संपन्न हो रहा है और इसके बाद शुरू होगा नवंबर का महीना। 1 और 2 नवंबर और आज के दिन किस तरह का मौसम देश भर में रहेगा, इस वीडियो में जानेंगे। जिन दो मौसमी सिस्टमों के प्रभाव से भारत में बरसात हो रही थी, ये दोनों सिस्टम धीरे धीरे कमजोर हो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो निरंतरता इन सिस्टमों के प्रभाव से ये लो प्रेशर एरिया आगे बढ़ चुका है। लेकिन इसके प्रभाव से जो नमी अभी यहाँ पर इकट्ठा हो रही थी, जो हवाएं बंगाल की खाड़ी से पहुँच रही थी, उनका पहुँचना लगातार जारी है। इधर डिप्रेशन अरब सागर के उत्तर पूर्वी भागों में है और ये धीरे धीरे भारत के तटों से दूर जा रहा है। कल भी मैंने कहा था और आज भी बताता हूँ आपको कि किस तरह से ये सिस्टम कभी उत्तर की तरफ मूव कर रहा है और भारत के तटों के और करीब आ रहा है, और कभी ये पश्चिम की तरफ या दक्षिण पश्चिम तरफ और कभी उत्तर पश्चिम की तरफ आगे बढ़ रहा है। और यही वजह है कि गुजरात के तटों पर, खासतौर पर सौराष्ट्र के तटवर्ती रीजन में, पिछले 5-6 दिनों पहले जो शुरुआत हुई बरसात की, तो उसके बाद बंद होने का नाम नहीं ले रही है। और जहाँ पर बरसात नहीं भी हो रही है वहाँ पर भी धूप देखने को नहीं मिल रही, क्योंकि लगातार इन क्षेत्रों पर काफ़ी बादल बने हुए हैं। सूरत, वलसाड़, नवसारी, डांग, तापी, भरूच समेत तमाम जगहों पर। और ये सिस्टम जब आगे बढ़ा तो दक्षिण में तो बारिश कम हो गई थी कल से ही। अब महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, इन सभी भागों में, उत्तर प्रदेश में भी बारिश की जो पूर्वी क्षेत्रों में हो रही थी, संभावनाएं बनी हुई थी, उनमें कमी आएगी। और अब हमें आज बेसिकली बिहार के ऊपर और झारखंड, पश्चिम बंगाल के गंगीय क्षेत्रों तथा उपहिमालयी भागों और सिक्किम, झारखंड में कई जगहों पर, और अरुणाचल प्रदेश तथा असम और मेघालय में कई जगहों पर बारिश देखने को मिलेगी। अरुणाचल में भी कुछ जगहों पर भारी वर्षा हो सकती है। और पूर्वोत्तर राज्यों में दोस्तों पिछले लंबे समय से बरसात नहीं हो रही थी, लेकिन अब जब सक्रिय हुआ है मौसम इस साइक्लोन मोंथा की वजह से, तो इसके प्रभाव से बारिश तेज देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, मेघालय के कुछ हिस्सों, असम के पश्चिमी रीजन, सिक्किम, उपहिमालय पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखंड, पश्चिम बंगाल के गंगीय क्षेत्रों, यहाँ पर मध्यम से भारी वर्षा कई जगहों पर होगी। इधर नागालैंड और मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा से लेकर असम के दक्षिणी और पूर्वी क्षेत्रों पर फिलहाल बारिश के आसार नहीं है। और इधर मध्य भारत की तरफ देखें तो उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में बारिश की इंटेंसिटी पहले की तुलना में कम हो रही, क्योंकि कुछ हवाएं यहाँ पर आप देखिए उत्तर की भी इसी में ऐड हो रही हैं। तो ये हवाएं हमेशा ड्राई होती हैं और ड्राइनेस आप जानते हैं कि क्लैरिटी लेकर आती है। यानी हवा में जितनी कम नमी होगी उतने कम बादल बनेंगे, और जो बादल बनने की संभावनाएं इस सिस्टम के, इस तूफान के प्रभाव से थी, वो प्रोबेबिलिटी कम होती चली जाएगी, क्योंकि इसको सपोर्ट अब नहीं मिलेगा धीरे धीरे इसमें जब ड्राई विंड्स ऐड होगी। तो यही वजह है कि छत्तीसगढ़ और पश्चिमी बिहार तथा उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों पर वाराणसी, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, भदोही, चंदौली, गाजीपुर, आजमगढ़ और प्रतापगढ़, प्रयागराज, जौनपुर, साथ ही महोबा, हमीरपुर, चित्रकूट, बांदा, झांसी, जालौन, उरई का जो दक्षिण पूर्वी हिस्सा है, इधर पूर्वी मध्य प्रदेश के रीजन, इन तमाम जगहों पर बादल आज भी बने हुए हैं। थोड़ी बहुत बरसात भी हुई होगी सुबह के समय, और दोपहर के पहले तक, दोपहर तक संभावनाएं भी हैं। तो इधर जो मध्य प्रदेश के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र हैं, यहाँ कुछ इलाकों में बरसात होगी। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में कुछ हल्की फुल्की बारिश हो सकती है, लेकिन ज़्यादा बारिश की संभावनाएं नहीं है दोस्तों। चाहे ये छत्तीसगढ़ का रीजन हो इधर से या फिर उड़ीसा का, यहाँ पर पहले की तुलना में बारिश काफ़ी कम हो जाएगी। लोगों को, मुझे लगता है कि इस समय राहत ही मिलेगी बरसात कम होने के चलते, क्योंकि यहाँ पर अभी चाहे मध्य प्रदेश हो या गुजरात या महाराष्ट्र या बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान के अधिकांश भाग, इन सभी भागों में अभी बारिश की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ज़्यादातर जगहों पर बरसात जो हो रही थी उसमें कमी आ रही है, लेकिन कई जगहों पर अभी फ़िलहाल जारी रहेगी, बार बार ये मैं कहना चाहूँगा। और उत्तर भारत के भागों की तरफ से अगर हम देखें तो यहाँ पर पंजाब और हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के ज़्यादातर हिस्सों में, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद से लेकर लद्दाख के बीच में पूरा का पूरा क्षेत्र ड्राई वेदर वाला बना हुआ है, और उत्तर पश्चिमी हवाएं, शुष्क हवाएं चलनी शुरू हुई हैं। और इन्हीं हवाओं की मदद से दिल्ली एनसीआर का जो प्रदूषण है वो थोड़ा सा कम होगा, और यहाँ पर जो बादल नज़र आ रहे थे या आ रहे हैं उनमें कमी आएगी, परिवर्तन मौसम में होगा। राजस्थान के दक्षिणी और पूर्वी क्षेत्रों में कुछ जगहों पर आज भी संभावना बनी रहेगी, और उत्तर प्रदेश के साथ साथ इधर मध्य प्रदेश के पूर्व और दक्षिण तथा पश्चिम क्षेत्रों में कहीं कहीं पर संभावना रहेगी। और छत्तीसगढ़, उड़ीसा के अलावा नीचे की तरफ देखें तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और पुदुचेरी, लक्षद्वीप, इन सभी भागों पर आज ड्राई वेदर रहने की संभावना है, बारिश के आसार नहीं है। नया महीना यानी नई शुरुआत, नवंबर के महीने में आप देखें, इस
उत्तर के क्षेत्र की तरफ से आने वाली जो ठंडी हवा है वो पंजाब और हरियाणा पर भी दिखाई पड़ रही है और राजस्थान के पूर्वी रीजन पर भी दिखाई पड़ रही है। साथ ही ये हवा पहुंच रही है नीचे महाराष्ट्र को पार करते हुए, विदर्भ को पार करते हुए तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की तरफ। उत्तर प्रदेश पूरा प्रभावित होगा, यानी ये ठंडी और शुष्क हवाएं आनी शुरू हो जाएंगी और पंजाब से बिहार तक ये हवा अपना प्रभाव दिखाएगी। उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में भी इन हवाओं का असर रहेगा। तो कल यानी 1 नवंबर के दिन ज़्यादातर जगहों पर आसमान साफ हो जाएगा, मौसम शुष्क हो जाएगा, बरसात की कोई संभावना नहीं रहेगी पूरा राजस्थान और एमपी के अधिकांश भागों तक, उत्तर प्रदेश के अधिकांश भागों पर। लेकिन कुछ बादल नीचे की तरफ दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के गंगीय क्षेत्रों और उपहिमालयी भागों तथा उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्रों में, खासतौर पर दक्षिण पश्चिमी रीजन यानी इंदौर, उज्जैन, देवास, नीमच, रतलाम, धार, मंदसौर, बैतूल, खंडवा, खरगोन और अलीराजपुर, बुरहानपुर, भोपाल, विदिशा, इन सभी भागों में बादल रहेंगे। गुजरात में कई जगहों पर बादल रहेंगे और गुजरात में बरसात मध्य क्षेत्रों में सौराष्ट्र का जो हिस्सा हो या पूर्वी रीजन हो, इन तमाम जगहों पर संभावित है। इधर उत्तरी तटवर्ती आंध्र प्रदेश में बरसात जारी रहेगी। दक्षिण भारत में अभी भी मानसून रिवाइव दूसरे दिन यानी कल नहीं हो रहा है। पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल प्रदेश के साथ साथ असम और मेघालय पर बरसात बढ़ेगी। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा पर भी बरसात बढ़ने की संभावना दिखाई पड़ रही है। इसके बाद जानते हैं 2 नवंबर को कैसा रहेगा मौसम। दोस्तों 2 नवंबर को यहाँ पर उत्तर की हवा का असर छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल तक दिखेगा। मध्य प्रदेश के अधिकांश भागों में भोपाल, जबलपुर, रीवा, सीधी, सिंगरौली तक दिखेगा और विदर्भ तथा तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के उत्तरी तटवर्ती क्षेत्रों पर भी दिखेगा। लेकिन यहाँ मिक्सिंग रहेगी, यानी पूर्वी हवाएं भी मिक्स हो रही हैं, उत्तर की ड्राई विंड्स भी। तो कुछ बादल यहाँ पर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ तथा महाराष्ट्र के विदर्भ और तेलंगाना पर बन सकते हैं, जबकि विदर्भ के पश्चिमी हिस्सों और मराठवाड़ा तथा दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश में बैतूल और नीमच, रतलाम, मंदसौर के बीच में और गुजरात के पूर्वी हिस्सों में कई जगहों पर बरसात यहाँ पर जारी रहेगी। जल्दी ही दक्षिण भारत के भागों पर नॉर्थ ईस्ट मानसून एक्टिव हो जाएगा और एक्टिव तब होगा जब यहाँ पर एक WD पहुँचेगा। 3 नवंबर को यहाँ पर एक नया WD आने वाला है और उसका प्रभाव हमें 4, 5, 6 में दिखाई पड़ सकता है पहाड़ों पर। तब ये हवाएं ठंडी वाली कम हो जाएंगी फिर से एक बार, और इन हवाओं का प्रभाव कम होते ही इधर से जो हवा पूर्वी है ये चलनी शुरू हो जाएगी और फिर से नॉर्थ ईस्ट मानसून दक्षिण भारत के राज्यों में एक्टिव हो जाएगा। कई जगहों पर बरसात शुरू हो जाएगी। तो फिलहाल अभी तीसरे दिन यानी 2 नवंबर को बहुत जगहों पर बारिश की संभावनाएं कम है। सिर्फ गुजरात और मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र के कुछ भागों में, पूर्वोत्तर के कुछ भागों में और तटीय ओडिशा तथा आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटों पर कुछ जगहों पर बरसात हो सकती है। बाकी कुछ बदलाव मौसम में होंगे तो ज़रूर अपडेट करूंगा आपको अलग अलग वीडियो के माध्यम से। मेरे साथ जुड़े रहिए मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच पर। ये जानकारियां अगर आपको ठीक लगी हैं दोस्तों तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो कर लीजिएगा। फेसबुक पेज पर भी आप ये वीडियो देख सकते हैं और फेसबुक पेज पर मौसम तक टाइप करिए फेसबुक पर और वहाँ आपको मौसम तक पेज दिखेगा जिस पर लगभग 1,30,000 के आसपास फॉलोअर हैं और इसमें आप में से बहुत सारे मित्र होंगे जिन्होंने सब फॉलो किया है, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आप फेसबुक पर कनेक्टेड रहते हैं और नहीं किया है तो ज़रूर पेज को फॉलो और लाइक करें ताकि यहाँ पर भी आपको वेदर अपडेट लगातार मिलता रहे। धन्यवाद।